प्रयागराज में जिलाधिकारी ने सरोजनी नायडू चिल्ड्रन हॉस्पिटल एवं जिला महिला चिकित्सालय टाफरीन का किया औचक निरीक्षण। एनआरसी सेंटर में मानक के अनुसार सभी व्यवस्थाएं 10 जून तक सुनिश्चित कराए जाने के दिए निर्देश। बिना किसी सूचना के 10 महीने से अनुपस्थित डॉक्टर अजय व कार्यभार ग्रहण के पश्चात अस्पताल नहीं आने वाले डॉक्टर रामानंद को बर्खास्त करने की कार्रवाई करने के दिए निर्देश। चिकित्सालयों में सभी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित बनाए रखने के दिए निर्देश। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादन ने बुधवार को सरोजनी नायडू चिल्ड्रन हॉस्पिटल एवं जिला महिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर पर पहुंचकर आज ओपीडी में कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं उसकी जानकारी भी ली है। आपको बता दें, जिलाधिकारी ने एनआरसी सेंटर का निरीक्षण करते हुए मुख्य विकास अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एनआरसी सेंटर का निरीक्षण कर उन्हें मानक के अनुसार सभी व्यवस्थाएं 10 जून तक सुनिश्चित कराए जाने के लिए कहा है। निरीक्षण के पश्चात जिलाधिकारी ने मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर वत्सला एवं प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर अनुभा श्रीवास्तव से चिकित्सक कक्ष, ओपीडी कक्ष, जनरल वार्ड एवं इमरजेंसी वार्ड में लगे हुए खराब एसी जिनकी मरम्मत हो सकती है उनकी मरम्मत कराने एवं पूर्ण रूप से खराब एसी के स्थान पर नई एसी 15 जून तक लगवाने के लिए कहा है। तत्पश्चात जिलाधिकारी महिला चिकित्सालय का निरीक्षण करने अस्पताल परिसर पहुंचे और वहां पर सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश। उन्होंने विशेषकर प्रत्येक ओपीडी कक्ष में लगी हुई टोकन जनरेशन मशीन एवं प्रतीक्षा नंबर डिस्प्ले मशीन को सभी चिकित्सालयों में लगवाए जाने हेतु कहा। इस अवसर पर चिकित्सालय के चिकित्सकगण व अन्य लोग उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह। आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज। इस समय हम हैं, आप कह सकते हैं, प्रयागराज का पीजीआई यानी स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में। हमारे साथ जो यहाँ के प्रमुख अधीक्षक हैं, व्यस्तता के कारण कार्यवाहक प्रमुख अधीक्षक को अधिकृत किया गया है यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में बताने के लिए। अभी आप देख सकते हैं प्रयागराज या पूरे भारत में कोरोना के जो नए नए मामले आ रहे हैं, लहर आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से सभी अस्पताल के पास गाइडलाइन है उस पर पहले से ही व्यवस्था बना के रखने की कि अगर ऐसी व्यवस्था आती है प्रयागराज में तो हम उससे कैसे निपटेंगे। इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं कार्यवाहक प्रमुख अधीक्षक जी से और जानेंगे कि चूँकि ये सबसे बड़ा अस्पताल है प्रयागराज का और करीब 10-12 हज़ार लोग पर डे मरीज यहाँ नए आते हैं, तो ऐसी अवस्था में हम कैसे उपचार करने वाले हैं या क्या क्या व्यवस्थाएं बनाई गई उसे जानना चाहते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, थोड़ा सा कोरोना का जो वेव आ रहा है, जो चर्चाओं में आजकल चल रहा है, उस पर थोड़ा आप बताएं कि अगर ऐसी अवस्था प्रयागराज में आती है तो उसके लिए हम लोगों ने क्या व्यवस्था करी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जैसा कि आप पूछ रहे कोविड के बारे में, तो अभी हम लोगों ने चूँकि पिछले भी 2 वेव हम लोगों ने फेस की यहाँ पर, तो जो मरीज की जैसे शासनादेश और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी होगी, जैसे निर्देश मिलेंगे, तो हम लोगों ने अभी वार्ड नंबर 7 और 8 को एक्वायर कर लिया है। पहले से ही तैयारियां हैं, चूँकि पिछले भी हम लोग ऐसे ही उसी पे कर चुके हैं काम। और अगर मरीजों की अधिकता बढ़ती है तो उसके लिए फिर हमारी जो नई बिल्डिंग है जो PMSY है, फिर उसको एक्वायर कर लेंगे। तो अभी तो ऐसा हमारे पास कोई ऐसा कोविड का मरीज अभी नहीं आया है, तो इसलिए। और बाकी हमारी जो लैब की टेस्टिंग है, लैब टेस्टिंग भी पूरा रेडी है। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ सबको हम लोग प्रिपेयर हैं, तैयारी कर ली है। और जैसे होगा तो अकॉर्डिंग शेड्यूल के हम लोग ड्यूटी चार्ट लगा के हम लोग वर्किंग पे आ जाएंगे। मतलब अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। अगर ऐसी कोई वेब की वो आती है सूचना तो उसके लिए अस्पताल तैयार है। अच्छा है कि ना आए, बहुत बेहतर बात है, लेकिन ये है कि हम प्रॉपर तरीके से तैयार हैं। जी 100% तैयारी हमारी पर 100% तैयारी है। जो वार्ड हमने एक्वायर किए हैं वहाँ पर प्रॉपर ऑक्सीजन पाइपलाइन है और इक्विपमेंट है, सब कुछ है वहाँ पर। एक और बात, आपके अस्पताल को मैंने जो सर्वे किया, घूमा, देखा, सफाई व्यवस्था आपके यहाँ बहुत ज़बरदस्त है। उसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों की तरह आपके अस्पताल में सफाई व्यवस्था है। और आपका इस पर कुछ कहना? कोशिश कर रहा हूँ, जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय का दिशा निर्देश है और उत्तर प्रदेश शासन का जो कमियाँ थी, ये लगातार हम लोग प्रयास कर रात दिन। और मैं पूरी कोशिश से लगा हूँ कि जो मैं दे सकता हूँ बेटर से बेटर वो मरीजों ले। चूँकि ये सरकारी अस्पताल नहीं है, एक ये मेडिकल शिक्षण संस्थान है। हम यहाँ डॉक्टर बनाते भी हैं, हमारे छात्र पढ़ने आते हैं। हमारे पास समय MBBS, नर्सिंग के, पैरामेडिकल, MD, MS, DM तक की सीटें आ गई हैं। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहा हूँ एक शिक्षण संस्थान को ऊपर तक ले जाएं और जो कमियां हैं उनको हम
दूर करें और लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। और इस समय हमारा ज़िले का प्रशासन भी पूरा साथ दे रहा है हर तरीके से, वो भी मैन पावर है। बाकी आप लोगों के द्वारा जो मैसेज जा रहे हैं वो भी हमारे लिए प्लस पॉइंट है। और थोड़ा पब्लिक से भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन यही करूँगा कि इस समय अस्पताल में थोड़ा साफ़ सफाई, मैंने निवेदन भी किया है, एक अपील डाली है कि इस समय अस्पताल में थोड़ा जो मसाला पान और ये सब गंदगी करके चले जाते हैं वो थोड़ा अवॉइड करें। तो उनके लिए भी मैं एक संदेश देना चाहूँगा, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें ताकि हम मरीजों को मदद कर सकें। अच्छा, आपके अस्पताल में एक माँ की रसोई नंदगोपाल नंदी ट्रस्ट के तहत चलाई गई है, अभी मैं वहाँ से ही घूम के आ रहा हूँ। ये मरीजों के लिए एक समझ सकते हैं रामबाण है, इस पे क्या कहना है? जी, बहुत अच्छा किया माननीय मंत्री जी ने, बहुत सस्ता 5 रुपये से और 9 रुपये में उनका खाना मिल रहा है। जो तीमारदार हमने, वैसे तो हमारे पास जो खाना बन रहा है मरीजों का, वो एक मरीज और एक तीमारदार का खाना हम देते हैं पर डे, और दोनों टाइम दे रहे हैं और नाश्ता दे रहा है। कुछ लोग होते हैं कि जो खाना, चूँकि मरीजों के हिसाब से खाना बनता है, उतना स्पाइसी ऑयली और तली नहीं होता है, हम मरीज सब देते हैं। तो जैसे इच्छा जो लोग होती तो तीमारदार वहाँ जाके अपना टोकन दिखा के और वहाँ खा लेते, तो उसे बहुत मदद मिली थी। तीमारदार को बाहर नहीं जाना पड़ता है, प्लस जो बाहर की साफ़ सफाई के बारे में थोड़ा उनका अच्छा है, तो इससे जनता को भी बहुत अच्छा उसका फ़ायदा मिल रहा है। और माननीय मंत्री जी ने कदम उठाया, वो बहुत बहुत बधाई के पात्र, उनके लिए हम तो शुक्रगुजार है इस अस्पताल से कि उन्होंने ऐसी सोच रखी, यहाँ पर उठाया। वहाँ पर खाना खाने वाले कुछ लोगों से भी मैंने बात किया, तो उनका कहना था कि उत्कृष्ट भोजन है, एसी की व्यवस्था है, अंदर की तरफ बैठने की बेहतर व्यवस्था है, पानी की बेहतर व्यवस्था है, और भोजन का भी जो लेवल है, दाल चावल सब्जी रोटी सलाद मीठा, वो किसी होटल से कम नहीं है। यानी अगर हम बाहर की तरफ देखें तो 150-200 रुपये के नीचे थाली नहीं मिलने वाली है। अगर ऐसी व्यवस्थाएं प्रदेश सरकार के द्वारा बाकी के उत्तर प्रदेश के ज़िलों में कर दी जाए तो मुझको लगता है कि बहुत बेहतर रिलीफ मिलेगा मरीजों को, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टेंशन है जो भोजन की व्यवस्था का है, वो ख़त्म हो जाएगा। जी, ये तो माननीय मंत्री की तरफ से जो पहल की गई है, तो ये तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और इससे हर तीमारदार को जो खाना खा रहा है, वो जब बाहर जाके ये गुणगान गा रहा है कि बाहर खाने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती ना कुछ लेने की। ये तो सबसे सस्ता 9 रुपये में आजकल क्या मिलता है महंगाई के समय पे, तो और वहाँ भरपेट भोजन मिल जा रहा है। तो इससे और अच्छी और बड़ी बात क्या हो सकती है। तो इसके लिए तो हम माननीय मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देते हैं। और मैं मंत्री से भी निवेदन करता हूँ, जो प्रदेश के मंत्री हैं, तो हम चाहते हैं कि जो यहाँ कर रहे हैं वैसे और भी मेडिकल कॉलेजों में ऐसे ही अपनी तरफ से जनता के लिए ये करते रहें, और वो दीर्घायु उम्र के लिए ऐसे ही कार्य करते रहे। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। कुछ थोड़ा बहुत शिकायतें भी हैं डॉक्टरों को लेकर कि जो कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं, मैं सबके लिए नहीं कहना चाहूँगा, कि जो दवाइयाँ लिखते हैं वो दवाई अस्पताल के अंदर मौजूद नहीं होती, बाहर मेडिकल से लेना पड़ता है, बड़ा कॉस्टली होता है। तो अच्छा, कुछ और डॉक्टरों का ये है कि कुछ अपने क्लिनिक पर या प्राइवेट नर्सिंग होम के लिए भी मरीजों को सजेस्ट करते हैं, उनके लिए आप क्या कहें? देखिए, इस समय ये कहना कि बाहर पर्ची, इस समय एक भी पर्ची बाहर नहीं जा रही है। और अभी 29 तारीख को हमारे यहाँ जन औषधि केंद्र और एक खुल गया है। अंदर 2 भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अमृत फार्मेसी और जन औषधि केंद्र होता है, जो हमको मेडिकल कॉर्पोरेशन देती है वो दवाइयाँ, प्लस जो हमको लोकल पर्चे हम लोग जो करते हैं जिम से, वो दोनों दवाइयाँ मिला के, कभी कभी क्या होता है डॉक्टरों को 2-3 कॉम्बिनेशन की दवाइयाँ जो ज़रूरत पड़ती है, मरीज की सीवियरिटी पर डिपेंड करता है। ये टर्सरी सेंटर है, तो वो दवाइयाँ पर्ची करके उनको अमृत फार्मेसी या जन औषधि केंद्र पर ही लेना होता है। और जन औषधि केंद्र अभी दवाइयाँ करीब 2000 नंबर अब तक वो करेंगे, अभी स्टार्ट हुआ है उनके पास, आज ही हम मॉनिटरिंग करके आए, अभी देख के आए हैं, तो कर रहे हैं। बाहर इस समय किसी मेडिकल स्टोर से कोई पर्ची ना जा रही है, ना कोई डॉक्टर लिख रहा है। मतलब प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो मेडिकल के अंदर सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, किसी भी मरीज को बाहर पर्ची ले जाके दवा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। नहीं, जो ये जन औषधि केंद्र अमृत फार्मेसी है, जो जैसे आपके अगर आयुष्मान है तो 100% आपको पूरी दवाइयाँ फैसिलिटीज मिल रही है अमृत फार्मेसी से। जो दवाइयाँ हम तीनों जगह पर नहीं है, वो दवाइयाँ आप जन औषधि केंद्र पर ले लोगे आके। तो जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, जो रेट है, वो बहुत सस्ती दरों पर मिलती है, तो वो दवाई वहाँ ले लें। पब्लिक जाती क्यों बाहर? और हर जगह नोटिस लगी, ना कोई डॉक्टर इस समय बाहर के लिए पर्चा लिखेगा, ना रिकमेंड कर सकता है। और अगर ऐसा कोई मिलता भी है तो उसके साथ कार्रवाई समय जिला प्रशासन और शासन की तरफ से कड़े निर्देश भी जारी हो गए। तो इस समय हर चीज़ की सुविधाएं सरकार के द्वारा यही अस्पताल के अंदर कराई जा रही हैं, और लगभग इस समय अभी तक अब उनको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रहा है, और पूरी तरीके से बाहर पर्चियाँ आफत लग गई है। जो आपके एमआर थे, दलाल थे, वो भी कोई नहीं है, ना कोई एम्बुलेंस है। आप देख भी रहे हैं चारों तरफ की सब जगह लगा हुआ है। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर तरीके से हम लोग
कमियों को दूर करने का प्रयास है। नहीं, ये तो लोग मान रहे हैं कि योगी सरकार में व्यवस्थाएं तो बहुत बदली हैं पहले से लेकर, लेकिन अगर किसी भी मरीज को कोई शिकायत होती है तो उनके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर आपके यहाँ? 3 नंबर जारी किए हैं और डिस्प्ले 3 नंबर जारी किए हैं, नंबर डिस्प्ले भी हो गए हैं। एक नंबर जो ईएमओ के पास रहता है वो 24 आवर्स है, जो पीआरओ है उनका 8 से 4 तक रहता है, और जो एसआईसी ऑफिस में नंबर है, तीनों नंबर डिस्प्ले सब जगह चस्पा कर दिए हैं, न्यूज़पेपर दे दिया है। किसी को शिकायत अगर मिलती तो उन नंबरों पे प्लीज़ अपनी वो शिकायत, और दूसरा सुझाव पत्रिका भी लग दी है हर जगह। सुझाव पत्रिका अगर किसी को कंप्लेंट करे उसमें डाल सकते हैं, और लगभग वार्डों में भी हमने करा दिया है। तो ये आपके द्वारा भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अगर किसी को शिकायत है तो फ़ोन नंबर पे कर सकते हैं कंप्लेंट, या वो डायरेक्ट भी मिल सकते हैं आके यहाँ पर। कभी जो मरीज हम डेली जो आते हैं उनके लिए ये तुरंत सलूशन निकलता है, करते भी हैं। तो आप देख रहे थे, ये हमारे साथ थे प्रमुख अधीक्षक के लिए अधिकृत किए गए थे, सहायक प्रमुख अधीक्षक। और अभी हमने जहां तक स्वरूप रानी अस्पताल का पूरा भ्रमण किया है, व्यवस्थाएं बहुत ही बेहतर हैं। लग नहीं रहा है कि एक सरकारी अस्पताल है। सफाई से लेकर, भोजन से लेकर, दवा से लेकर, इसीलिए आप अगर देखेंगे बाहर के आगे आपको दृश्य दिखेगा तो भीड़ लगातार बनी हुई है। बहुत ढेर सारे मरीज, 10,000 12,000 से कम के मरीज नहीं होंगे जो अस्पताल में रोज इलाज करा रहे हैं, और सरकार उस पर और तेज़ी से कार्य कर रही है। एडीएम साहब भी बाहर बैठे हुए हैं। लगातार किसी न किसी प्रशासनिक अधिकारी का दौरा हमेशा स्वरूप रानी में रहता है और बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद है कि आने वाले समय में एक बेहतर मरीजों को इलाज की सुविधा मिलेगी और प्रयागराज स्वरूप रानी भी पीजीआई की तरह जाना जाएगा। कैमरामैन श्रीकांत पांडे के साथ जोनल हेड भारत A to Z न्यूज़ के लिए कुलदीप सिंह,